शुरू हुआ कैंसर के अंत का काउंटडाउन। रूस की पुतिन सरकार ने किया बड़ा ऐलान। हमारे मित्र राष्ट्र रूस के वैज्ञानिकों ने बनाई कैंसर वैक्सीन। जल्द ही ये जानलेवा बीमारी नहीं ले पाएगी लोगों की जान। दोस्तों, आज भारत में कैंसर के करीब 15 लाख एक्टिव केसेस हैं और आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 9,10,000 भारतीयों ने कैंसर की वजह से अपनी जान गंवाई थी। वहीं दुनिया भर में हर साल करीब 1 करोड़ लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह से मारे जाते हैं। इस बीमारी ने दुनिया भर के करोड़ों घर तबाह किए हैं और खास तौर पर गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को गहरी चोटें पहुंचाई हैं, क्योंकि अमीर लोग तो अपने पैसों के जरिए एड़ी चोटी का दम लगाकर जैसे तैसे अपनी इस बीमारी का इलाज करवाते हैं, लेकिन गरीब परिवार चाहकर भी अपने चाहने वालों को बचा नहीं सकते। लेकिन अब हमारे मित्र राष्ट्र रूस ने एक उम्मीद की किरण जगाई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ महीनों पहले ही दावा किया था कि हम कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और अब रूस की सरकारी न्यूज टॉस के मुताबिक रूसी वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज की वैक्सीन बना ली है। तो क्या ये वैक्सीन लेने के बाद किसी को कैंसर नहीं होगा, या फिर ये वैक्सीन सिर्फ कैंसर के मरीजों को लगाई जाएगी जिससे उनकी मौत नहीं होगी? और ये वैक्सीन दुनिया में कहां-कहां उपलब्ध होगी और क्या रूस ये वैक्सीन भारत को सप्लाई करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप भी रूसी वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, पिछले 2 सालों से रूस यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है। रूस अकेला अमेरिका और नाटो की नाक में दम करके बैठा है। राष्ट्रपति पुतिन के देश की सरहद पर हमेशा टेंशन बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद रशिया इतनी तरक्की कर रहा है कि देखकर अमेरिका भी हैरान परेशान हो चुका है, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से तो यूक्रेन के साथ शुरू हुआ युद्ध रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के काबिल था। लेकिन पिछले 2 सालों में रूस ने कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, फिर चाहे वो सुरक्षा हो, इंडस्ट्रीज हो, कच्चे तेल का निर्यात हो, अंतरिक्ष हो या फिर हेल्थ। आज से 4 साल पहले भी रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लॉन्च किया था, लेकिन शुरुआत में दुनिया ने रूस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और अब रूस ने दुनिया की सबसे गंभीर बीमारी कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है। और फिलहाल ये बात अमेरिका और यूरोप जैसी वेस्टर्न कंट्रीज को हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा कैंसर केस होते हैं, लेकिन सालों के रिसर्च के बावजूद वहां कोई सटीक वैक्सीन की खोज नहीं हो पाई है। ऐसे में रूस की इतनी बड़ी उपलब्धि पर यकीन करना उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि रूस की ये कैंसर वैक्सीन काम कैसे करती है, क्योंकि भारत में गहरी दोस्ती होने के चलते रूस अपनी कैंसर वैक्सीन जल्द ही भारत में सप्लाई कर सकता है। दोस्तों, बीते दिनों ही रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कपरीन ने रेडियो पर ऐलान किया था कि रूस ने कैंसर वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है और इस टीके को अगले साल यानी 2025 से रूस की जनता को निःशुल्क दिया जाएगा। जी हाँ, दुनिया के सबसे महंगे इलाज वाली इस बीमारी का इलाज रूस में मुफ्त में होगा। आंद्रेई ने बताया कि ये मैसेंजर आरएनए तकनीक पर आधारित वैक्सीन है। ये क्लिनिकल ट्रायल में सफल रही और इनसे मरीजों में ट्यूमर के विकास को रोक दिया गया है। लेकिन ये मैसेंजर आरएनए तकनीक क्या है, उसके पहले हम आसान भाषा में ये समझे कि कैंसर क्या है। तो हमारे शरीर में करीब 30 लाख करोड़ कोशिकाएं होती हैं। ये सभी एक निश्चित पैटर्न में नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और एक समय के बाद खुद ही नष्ट हो जाती हैं। लेकिन कैंसर होने पर यह नियंत्रित पैटर्न बिगड़ने लगता है और कोशिकाएं बेलगाम होकर बढ़ने लगती हैं। ये बेलगाम कोशिकाएं ही सेहतमंद कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती हैं और ट्यूमर या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का रूप ले लेती हैं। और ये बीमारी शरीर के जिस अंग में होती है उसी आधार पर इसको नाम दिया जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या लंग कैंसर वगैरह। और इसी कैंसर की वजह से आसपास के अंगों का काम प्रभावित होता है। अब कैंसर या ट्यूमर में असहनीय दर्द तो होता ही है, लेकिन इस बीमारी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि शरीर के किस में हिस्से में कैंसर होता है, उसके अलावा दूसरे अंग या यूं कहें कि पूरा शरीर कमजोर होने लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सेल्स बढ़ेंगे तो उन्हें ताकत चाहिए ही होगी। इसलिए
कैंसर के मरीज जो भी खाते हैं, कैंसर सेल उनका पूरा पोषण अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता। इसके अलावा ये ताकत उन्हें रक्त वाहिनियों को अपनी तरफ खींचने में और शरीर के अन्य भागों में फैलने में काम आती है। आप सभी जानते होंगे कि शरीर में कोई बीमारी होती है तो हमारी इम्यूनिटी पावर उससे लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये कैंसर सेल इतने जिद्दी होते हैं कि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को गुमराह भी करते हैं, ताकि वो समझ ही नहीं पाए कि शरीर में एक नया रोग पनप रहा है जो पूरे शरीर को अंदर ही अंदर से खोखला करे जा रहा है और शरीर के पूरे सिस्टम को हाईजैक करके कैंसर सेल्स खुद को फैलाते रहते हैं। चलिए अब रूसी कैंसर वैक्सीन पर वापस आते हैं। तो ये वैक्सीन mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए तकनीक पर बेस्ड है, जो इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो शरीर में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के निर्माण में योगदान देता है। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने में मैसेज भेजता है। अब कैंसर के मामले में वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोई कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित होना शुरू हो गई है तो उसका भी कोई ना कोई प्रोटीन सीक्वेंस होगा, और अगर हमारे शरीर के एंटीबॉडी उसे पहचान ले कि ये हमारा दुश्मन है तो इससे काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कैंसर की कोशिका किसी वायरस की तरह बाहर से तो आई नहीं है, बल्कि ये तो हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है। ऊपर से उनकी वृद्धि भी तेजी से होती है, इसलिए हमारे शरीर की एंटीबॉडी समझ नहीं पाती कि इसे बढ़ने से रोकना है। इसी समस्या के समाधान के लिए रूसी वैज्ञानिकों ने तकनीक बनाई है और उनका कहना है कि शरीर में जो वृद्धि कर रही कैंसर सेल्स है, हम उनका प्रोटीन निकालकर उसके एंटीबॉडी की तरह शरीर में फिर से इंसर्ट करेंगे तो हमारा शरीर समझ पाएगा कि ये बाहर से आया एक दुश्मन है और हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ना शुरू कर देगी, जिससे शरीर के अंदर मौजूद कैंसर सेल्स भी नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये मैसेंजर आरएनए कैंसर सेल्स और ट्यूमर से लड़ने के लिए शरीर को ही प्रेरित करेंगे, इसलिए ये वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें कैंसर है। कैंसर स्पेशलिस्ट एमडी मॉरी मार्कन बताते हैं कि कैंसर की वैक्सीन बनाना बायोलॉजिकल तौर पर असंभव है और कैंसर के लिए कोई टीका नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसर कोई बीमारी नहीं, यह शरीर में हजारों अलग अलग स्थितियों का परिणाम है। इसलिए ये वैक्सीन कैंसर वाले मरीजों को ही लगाई जाएगी ताकि उनकी बीमारी ठीक की जा सके। आपको बता दें कि रूस की ये वैक्सीन मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया की पहली वैक्सीन है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन का मास प्रोडक्शन नहीं होगा, बल्कि मरीज के शरीर में ही कैंसर के प्रोटीन को लेकर मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बनाई जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे बनने में कितना समय लगेगा, और यही आती है रूस की सबसे बड़ी अचीवमेंट। दरअसल रूसी डॉक्टर्स इसे बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लेंगे, जिसकी मदद से वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में महज आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा, जो काफी बड़ी बात है। दोस्तों, अगर रूस की इस कैंसर वैक्सीन का बड़े लेवल पर ट्रायल सफल हुआ और इसकी मदद से कैंसर पेशेंट ठीक होने लगे, तो यह न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से करोड़ों लोग अपने को खो देते हैं। मरीजों को इतनी पीड़ा होती है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसका इलाज इतना महंगा है कि यह बीमारी न सिर्फ लोगों की जान लेती है बल्कि कई लोगों को बेघर भी कर देती है। तो दोस्तों, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ इस बड़ी जीत के लिए रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और वैज्ञानिकों को कमेंट बॉक्स में धन्यवाद जरूर कहिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके 5100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।